सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आज हम उत्तर प्रदेश में लगातार नियम कानून को खुली चुनौती देने वाले एक ऐसे विषय को उठाने जा रहे हैं, एक व्यक्ति के विषय में उठाने जा रहे हैं और लगातार सिलसिलेवार उस मुद्दे को उत्तर प्रदेश के जनमानस के सामने लेके आएंगे। एक व्यक्ति का आभा मंडल और पथभ्रष्ट होना देश के संविधान पर भारी पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की नियमावली पर भी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई जा रही जीरो टॉलरेंस नीति पर भी भारी पड़ रहा है। हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे और सियासत की तवायत की पिछले 1.5 दशक में किए गए भ्रष्टाचार और नियम कानून को अपनी रखेल बनाकर कैसे बता रहा है प्रदीप दुबे। दोस्तान न्यूज सिलसिलेवार इस सियासत की तवायत का खुलासा करने जा रहा है। नमस्कार, मैं अनु गुप्ता। आप देख रहे हैं दोस्तान न्यूज। लोकसभा और विधानसभा में लोकतंत्र के मंदिर हैं। इन मंदिरों की गरिमा कायम रहे और कोई स्वतंत्रता व स्वतंत्रता की आड़ में अराजकता की चाशनी में डुबकी इनको इन्हें डुबोने न पाए, इसलिए चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था संविधान में प्रावधानित है। इसका ख्याल हर एक को रखना होगा। भ्रष्टाचार में अखंड डूबा हुआ व्यक्ति जिसकी पहचान सत्ता और सियासत के गलियारों में एक दागी के रूप में है, देखना होगा उसको अराजकता की हद तक जाने की स्वतंत्रता कौन देता है, जिससे वो अकेले लोकतंत्र की गरिमा पर भारी पड़ रहा है। प्रदीप कुमार दुबे विधानसभा का प्रमुख सचिव है, जिसके कारनामे और आचरण ने विधानसभा की गरिमा ही नहीं बल्कि आत्मा को रोज नोचा है। साथ ही उन 50 महान आत्माओं को भी कष्ट पहुंचाया है जो न सिर्फ आजादी की बात से सदन की गरिमा बढ़ाते रहे हैं बल्कि लोकतंत्र में नए सोपान व कीर्तिमान स्थापित किए हैं। व कीर्तिमान गढ़े हैं। माया के जाल में फंसाकर इसने न जाने कितने खाटी नेताओं के उजले अतीत पर बुढ़ापे में काले पोत दी है। आखिर विधानसभा रूपी मंदिर का इतना बड़ा कलंक भ्रष्टाचारी व दुष्टाचारी जिस पर खुद की मृत्यु के अलावा दूसरों की मृत्यु में भी लगे धांधली के गंभीर आरोपों पर सुनिश्चित होने के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश तक दिया हो, फिर भी किसी सर्वनिरपेक्ष की तरह पूरी बेशर्मी से पद पर कायम हो, वो भी 2017 में रिटायर होने के बाद से मार्च 2025 तक सत्ता का हर पटल जानता है कि तुम्हें भ्रष्ट घटिया निकम्मा आदमी है, भू माफिया भी है, अपनी मृत्यु के नियम खुद बनाता है, अपने हस्ताक्षर से फर्जी लोन बांटता है। उसके सताए हुए अनुसेवक के सुसाइड नोट में उसका भी नाम था। नियमों के इतने बड़े ब्रह्मचारी को अघोषित, अविद्यापित और अवैधानिक रूप से सेवा विस्तार देना समूची व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर और सीएम के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर तमाचा है। सत्ता के गलियारों में चर्चा है कौन है पूरी खिचड़ी के पीछे, आखिर भी कौन सी शक्तियां हैं जिनका बर्दाश्त मिला हुआ प्रदीप दुबे को, जिसने पूरी व्यवस्था को रखेल बनाकर रख दिया है। 1.5 दशक से कहां से मिल रही है अविदित तरीके से कुर्सी पर काबिज दुबे को ऊर्जा, इतनी अंधेर गर्दी तो प्रदेश में कभी नहीं रही। 78 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में सेवा विस्तार देने की जवाबदेही किसकी है?
आखिर मुख्यमंत्री को चुनौती देने वाले ऐसे अभेद आदमी के द्वारा किए गए कृत्यों को थामने की जिम्मेदारी किसकी है? अब बताना होगा कि आखिर 8 साल से उसे सौकिया क्यों भाया जा रहा है? उसे ऐसे कौन से सुखात के तर्क लगे हैं? क्या कोई दूसरा पढ़ा लिखा काबिल और बेदाग आदमी प्रदेश में नहीं है? 2 दशक से भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई जा रही दृष्टांत की मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक उक्त सवालों के जवाब जनता को नहीं मिल जाते हैं। दृष्टांत न्यूज़ से मैं अनूप गुप्ता।